हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए, जहां चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े बुत मौजूद थे। फिर फैसला किया गया कि इब्राहिम को जिंदा आग में जला दिया जाए। आग इतनी भयानक थी कि कोई इंसान उसके करीब तक नहीं जा सकता था। बाबिल का शहर, जहां लोग पत्थर के बूतों को अपना खुदा समझ चुके थे। हर तरफ अंधभक्ति थी। लोग पत्थरों के आगे झुक रहे थे, जो न सुन सकते थे, न देख सकते थे और न ही कुछ कर सकते थे। लेकिन एक इंसान था जिसके दिल में सच्चाई की रोशनी जल रही थी। वो अकेला था, मगर उसका यकीन बहुत मजबूत था। इब्राहिम के दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये पत्थर सच में खुदा हो सकते हैं, जो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते? इब्राहिम ने अपनी कौम को सच की तरफ बुलाया और कहा, इन पत्थरों को पूजना छोड़ दो, असली ताकत। लेकिन उसकी कौम ने सच को मानने से इनकार कर दिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे अपने झूठे खुदाओं का दुश्मन समझने लगे। एक दिन पूरे शहर के लोग मेले के लिए बाहर चले गए और यही वो मौका था जिसका इब्राहिम इंतजार कर रहे थे। इब्राहिम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए, जहां चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े बुत मौजूद थे। इब्राहिम ने एक एक करके सारे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के पास छोड़ दी। जब लोग वापस लौटे तो मंदिर का मंजर देखकर हैरान रह गए। उनके सारे झूठे खुदा टूट चुके थे। इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत भी उसी के हाथ में है। नमरूद गुस्से से भर उठा, क्योंकि उसके पास इब्राहिम की सच्चाई का कोई जवाब नहीं था। फिर फैसला किया गया कि इब्राहिम को जिंदा आग में जला दिया जाए। आग इतनी भयानक थी कि कोई इंसान उसके करीब तक नहीं जा सकता था। लोगों ने इब्राहिम को एक बड़ी गुलेल में बांध दिया ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके। उसी वक्त फरिश्ता जिब्राइल आए और मदद की पेशकश की। लेकिन इब्राहिम ने पूरी शांति से कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है। और फिर इब्राहिम को आग की तरफ फेंक दिया गया। तभी अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। जो आग सब कुछ जला देती थी, वही आग अब इब्राहिम के लिए आराम बन चुकी थी। और जब इब्राहिम आग से बाहर निकले तो उनका एक बाल भी नहीं जला था। पूरा शहर हैरान था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की ताकत देख ली थी। जो इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, दुनिया की कोई आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नमरूद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस आग से सब डरते थे, लोगों के दिलों में डर उतर चुका था। क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि इब्राहिम सच कह रहे थे। इब्राहिम पूरी शांति के साथ खड़े थे, जैसे आग ने उन्हें छुआ तक न हो। हुआ था, वो सच देखने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं था। शहर के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या सच में इब्राहिम का रब सबसे बड़ा है? मंदिर के टूटे हुए बुत अब खामोश पड़े थे, जैसे खुद अपनी बेबसी बयान कर रहे हों। इब्राहिम का दिल अपने रब के शुक्र से भर चुका था, जिसने उन्हें हर मुसीबत से बचा लिया। नमरूद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसकी ताकत अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों के दिल बदलने लगे थे और वे बुतों से दूर होने लगे थे। इब्राहिम फिर लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, क्योंकि सच का सफर कभी रुकता नहीं। यह चमत्कार धीरे धीरे पूरे शहर की कहानी बन चुका था, जिसे बच्चे भी सुनने लगे थे। ताकत होने के बावजूद नमरूद अंदर से कमजोर हो चुका था, क्योंकि सच उसके सामने आ चुका था। उस रात कई लोग पहली बार अपने झूठे खुदाओं के बारे में सोचने लगे। इब्राहिम जानते थे कि अल्लाह का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता सबसे सच्चा होता है। इब्राहिम का चमत्कार अब पूरे शहर में फैल चुका था। हर तरफ उसी की बात हो रही थी। मंदिर के पुजारी घबरा गए थे, क्योंकि लोग अब उनके झूठ पर सवाल उठाने लगे थे। नमरूद ने धमकी दी, जो भी इब्राहिम की बात मानेगा,
उसे सजा दी जाएगी। लोग डर गए और सच बोलने से भी घबराने लगे। लेकिन इब्राहिम अपने रब पर भरोसे के साथ पूरी तरह शांत थे। सच की रोशनी झूठ के अंधेरे को जलाने लगी थी और लोग इसे महसूस कर रहे थे। कुछ लोग छुपकर सच्चे रब पर ईमान लाने लगे थे। नमरूद अब अपनी ताकत खोता जा रहा था। उसका डर बढ़ता जा रहा था। आसमान की तरफ देखने वाले लोग अब सच्चाई को महसूस करने लगे थे। इब्राहिम का संदेश साफ था। सिर्फ एक ही रब है जो सबका मालिक है। पूरा शहर दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग सच की तरफ आ रहे थे और कुछ अभी भी झूठ में थे। झूठे खुदाओं की हकीकत अब टूटने लगी थी, जैसे उनकी ताकत खत्म हो रही हो। शहर के बड़े लोग अब सच से डरने लगे थे, क्योंकि इब्राहिम की बात हर दिल तक पहुंच रही थी। इब्राहिम अकेले थे, लेकिन उनका यकीन पूरी दुनिया से ज्यादा मजबूत था। यह संदेश अब शहर से बाहर भी फैलने लगा था। लोग दूर दूर तक इसे सुनने लगे थे। नमरूद का गुस्सा अब आखिरी हद तक पहुंच चुका था, लेकिन अब उसे डर भी लगने लगा था। सच का सूरज अब पूरी तरह उगने वाला था और झूठ का अंधेरा खत्म होने वाला था। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। पूरा शहर खामोश हो चुका था, क्योंकि सच अब सबके सामने था। और इस तरह इब्राहिम की कहानी हमें सिखाती है कि सच हमेशा जीतता है। वक्त बीत गया, लेकिन इब्राहिम की सच्चाई लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गई। जिन लोगों ने चमत्कार देखा था, वो उसे कभी भूल नहीं पाए। धीरे धीरे झूठे खुदाओं की ताकत खत्म होने लगी और लोग उनसे दूर होने लगे। ईमान की रोशनी अब और तेज होने लगी थी। लोग एक अल्लाह की तरफ आने लगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, उसकी जीत हमेशा तय होती है।